आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 100 ग्राम की वस्तु 60 अंश पर झुके हुए नत समतल पर फिसलती है। यदि घर्षण गुणांक जो है वो 1.7 है, पिंड पर लगने वाले घर्षण बल का मान क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 दिया है और विकल्प में हमको उस घर्षण बल के लिए 4 मान दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न में दिया है उस अनुसार हम चित्र का निर्माण कर लेते हैं। तो चित्र में हम क्या बनाएंगे, एक समतल बनाएंगे जो कि क्षैतिज से 60 अंश पर झुका हुआ है। ठीक है, अब 60 अंश पर झुका है, इसका अर्थ क्या है कि ये क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। तो 60 अंश का कोण बनाएगा, उसको हम क्षैतिज से किस तरीके से दर्शा सकते हैं, चलिए यहाँ दर्शा देते हैं। ये 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर एक पिंड है। ठीक है, जो पिंड है वो दिया गया है, उसके लिए द्रव्यमान का मान तो m बराबर में कितना दिया है, 100 ग्राम। ऐसा ही मात्रक अर्थात किलोग्राम में लिखे तो 100 गुना 10 की घात में ऋण 3 करेंगे तो इसका मान जो है 0.1 किलोग्राम हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब 60 अंश पर झुका हुआ है, घर्षण गुणांक का मान जो दिया है वो लिख लेते हैं। थीटा तो हम लिख ही चुके हैं 60 अंश के लिए। ठीक है, म्यू का मान जो है 1.7 हमको दिया हुआ है। अब इस पर जो घर्षण बल लगेगा उसके लिए हमको यहाँ प्रतिक्रिया बल, समान बल भी निकालना पड़ेगा। तो समान बल किस तरीके से निकालेंगे, समान बल सदैव सतह, जो ये सतह है जो कि क्षैतिज से 60 अंश पर झुके है, उसके लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, लंबवत ऊपर की ओर समान बल कार्य करेगा। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण का लंबवत नीचे की ओर जो भाग जो है, इस सतह के लंबवत नीचे की ओर देखना है। ठीक है, वो भाग जो है वो इस समान बल को संतुलित करेगा। किस तरीके से, आइए देखते हैं। ये गुरुत्वीय केंद्र हम मानकर चलते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण तो सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है जी। ठीक है, तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण बराबर mg होगा। ठीक, अब इस mg के दो घटक आएंगे जिसको सतह में देखेंगे तो सतह के समांतर और सतह के लंबवत देखना पड़ेगा। तो सतह के समांतर देखेंगे तो ये घटक आएगा, इस घटक को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सतह के लंबवत देखेंगे तो लंबवत दूसरा घटक जो आएगा वो समान बल को संतुलित करेगा। तो दूसरा घटक किस तरीके से आएगा, ये 60 अंश है तो ये वाला कोण भी 60 अंश होगा। दोस्तों कैसे होगा, त्रिकोणमिति से। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक त्रिकोण में बना दिया, ये 60 अंश है तो ये तो हो गया 30 अंश ये वाला। ठीक, अब वो 30 अंश हो गया तो यहाँ से एक और लंब खींचेंगे तो इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश है और ये 30 अंश हो गया तो ये 60 अंश बचेगा ना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 60 अंश बच रहा है और ये कोण हमने यहाँ दर्शा दिया है। ठीक है, तो 60 अंश कहाँ से आया वो हमने देख लिया। अब तो 60 अंश आ गया, mg का 60 अंश के लिए घटक निकालेंगे तो हमारे घटक का मान क्या आ जाएगा, mg cos 60 अंश। ठीक है, इसका लंबवत घटक क्या रह जाएगा, mg sin 60 अंश, जो कि सतह के समांतर लग रहा है। ठीक है, और घर्षण बल किस तरीके से लगेगा, सतह पर लगेगा और सतह पर गति के विपरीत दिशा पर लगेगा। तो गति होगी mg sin 60 अंश की वजह से, घर्षण बल विपरीत दिशा पर लगेगा जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित कर दे तो घर्षण बल का मान क्या हो जाता है हमारे पास में, घर्षण गुणांक गुना समान बल, और ये घर्षण बल का अधिकतम मान रहता है। घर्षण बल सदैव इससे कम या इसके बराबर रहता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, घर्षण बल का अधिकतम मान निकाल कर देखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। F बराबर में आएगा म्यू गुना n। ठीक है, हम अधिकतम मान निकाल रहे हैं F मैक्स, तो म्यू का मान 1.7 है, n का मान क्या है mg cos 60 अंश। ठीक है, क्योंकि ये इस जगह साम्यावस्था की स्थिति पे है, जो भी समान बल मिल रहा है वो समान बल इस बल की वजह से मिल रहा है, mg cos 60 अंश की वजह से। तो यहाँ लिख लेते हैं n बराबर में mg cos 60 अंश। g का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 लेना है, m का मान दिया है 0.1 किलोग्राम, cos 60 अंश का मान तो हमको पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं। तो n बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 0.1 गुना 10 गुना cos 60 अंश का मान क्या होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो 10 का 0.1 से गुना करेंगे तो हमारा मान जो है वो 1 आएगा, जिसको 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा और न्यूटन पे रहेगा ये मान जो रहेगा। अब दोस्तों घर्षण बल का मान निकाले तो घर्षण बल का मान कैसे करेंगे, समान बल से हम म्यू अर्थात घर्षण गुणांक का गुना करेंगे तो घर्षण बल का अधिकतम मान हमारे पास में आ जाएगा और घर्षण बल अपनी अधिकतम मान के बराबर ही मान लगाएगा। यदि mg sin 60 अंश का मान अधिक है तो लगाया गया बल का मान अधिक है घर्षण बल से, तो घर्षण बल अपनी अधिकतम सीमा पर रहेगा जिसको हम सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब वहां हमको घर्षण गुणांक दिया है तो हो सकता है वो गतिक घर्षण गुणांक दिया होगा तो हम उसका अधिकतम मान लेकर चलेंगे। ठीक है, घर्षण गुणांक हमको दिया है, ये नहीं बताया कि स्थैतिक घर्षण है कि गतिक घर्षण है, तो उसका हम अधिकतम मान ही लेकर चलेंगे। ठीक, तो म्यू का मान रख देंगे 1.7 और समान बल का मान हमने निकाला हुआ है तो वही रख देते हैं 0.5 न्यूटन। मान
यहाँ रखने से गुना करने के पश्चात हमारा आएगा 0.85 न्यूटन। ठीक है, तो ये अधिकतम घर्षण बल का मान है। और देखिए विकल्प में क्या दिया है, सबसे न्यूनतम मान विकल्प में यही है, तो घर्षण बल का मान इससे अधिक तो लगेगा नहीं, और इससे कम मान हमको विकल्प में दिया नहीं गया है। तो इस तरीके से हम सीधे सीधे बता सकते हैं यहाँ पर कि विकल्प ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे गणना कर सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए गणना करके देख भी लेते हैं कि mg sin 60 अंश का मान कितना आता है। ठीक, क्या ये इससे कम आता है या इससे अधिक आता है? यदि इससे कम आएगा तो घर्षण बल का मान भी उतना ही लगेगा जितना mg 60 अंश है। ठीक है, और यदि अधिक आता है तो ये 0.85 न्यूटन लगेगा, उससे अधिक नहीं लगेगा। तो हम मान निकालते हैं mg sin 60 अंश का मान कितना आ रहा है। ठीक है, तो m का मान हमको दे दिया है 0.1, g का मान दे दिया है 10, और sin 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों? ये होता है वर्गमूल 3/2। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.1 गुना 10 बराबर 1। वर्गमूल 3 का मान होगा 1.732, और बटे में 2 करेंगे तो मान जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0.86 न्यूटन लगभग। ठीक है, जो कि 0.85 न्यूटन से अधिक बल है, तो 0.85 न्यूटन जो है घर्षण बल लगेगा अपनी अधिकतम सीमा पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि 0.85 न्यूटन हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर आ रहा है, और विकल्प देखकर भी बता सकते हैं कि यही है हमारा सही उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।